हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज assertion and reason of the four choices given after the statement. Choose the one that best describes the two statement. First, assertion A is true, reason R is true, and reason R is a correct explanation of assertion. Second, assertion A is true, reason R is true, reason R is not correct explanation for assertion A. Third, assertion A is true, reason R is false, and fourth, assertion A is false, reason is also false. Here assertion is in photoelectric effect the stopping potential emission of photoelectrons is stopped, and reason is increase in intensity of given light increases the kinetic energy of photoelectron. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is photoelectric इफेक्ट. तो अगर हम बात करें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सपोज कोई सरफेस है जिसपे हम एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी होती है लाइट की, दैट इज एच न्यू, इसको इंसिडेंट कराते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और बाकी रिमेनिंग एनर्जी यूटिलाइज होती है टू गिव द काइनेटिक एनर्जी थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे इक्वेशन की इट इज गिवन एज एच न्यू इक्वल्स वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है अगर हम इसको रिप्लेस कर दे पोटेंशियल से तो इट इज गिवन एज ई इंटू वी नॉट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम असर्शन को देखें तो इट इज स्टेटिंग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज स्टॉप्ड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वी विल सॉल्व दी बोथ दी स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारे पास मेटल प्लेट होगी जिसपे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एंड इट इज अ कलेक्टर वन. तो अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में ड्यू टू दी एनर्जी ऑफ दी फोटोन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी सरफेस से यहाँ पे इजेक्ट होते हैं. नाउ अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल एंड इट विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारे पास इस सर्टेन प्लेट पे यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे. नाउ यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है दैट इज द रिमेनिंग एनर्जी जो हम यहाँ पे दे रहे हैं. कुछ तो यहाँ पे वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो जाती है और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है. एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक यहाँ पे मूव कर पाते हैं. नाउ अगर हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये यहाँ पे जो कलेक्टर प्लेट है वहां तक रीच आउट ना कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे जो पोलैरिटी लगी है उसको रिवर्स कर देते हैं. तो इसके लिए हम यहाँ पे अगेन जो सेटअप बना है उसमें अपोजिट पोलैरिटी को अगर यूज कर दें इट इज लाइक दिस, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाउ वो रिपेल हो जाएंगे इस पोलैरिटी के साथ. तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे धीरे करके उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो कलेक्टर प्लेट तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे. एक पर्टिकुलर अमाउंट की अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर दें जिसपे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कलेक्टर प्लेट तक रीच आउट नहीं कर पाएगा, तो उस पोटेंशियल को हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे देते हैं. यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास वो पोटेंशियल होता है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट तक रीच आउट नहीं कर पाता है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम असर्शन के पार्ट को देखें इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड. यानी अगर हम लाइट को यहाँ पे अभी भी इंसिडेंट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट होगा बट यहाँ पे वो कलेक्टर प्लेट तक रीच आउट नहीं कर पाएगा. यानी जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होगा वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द एमीटर. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट स्टॉपिंग पोटेंशियल एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप, इट इज इनकरेक्ट वन. एमिशन यहाँ पे नहीं रुकता है, यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गया. नाउ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ गिवन लाइट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है लाइट की या नहीं करती है. तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये लाइट की एनर्जी पे डिपेंड करती है, यानी जो लाइट की एनर्जी होती है इट इज गिवन एज एच न्यू. इस पे डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की होगी. और अगर हम बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें ये बताता है कि किसी भी
पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड ना करके, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है, यानी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नॉट द नंबर ऑफ फोटोन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। So from the given question we can say here assertion is false, reason is also false, option 4 will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.